नित्य किए जाने वाले पंच महायज्ञों की महिमा तथा उनका विधान। व्यास जी कहते हैं, देव यज्ञ, पृथ्वी यज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ तथा ब्रह्म यज्ञ, ये 5 महायज्ञ कहे गए हैं। यदि तर्पण से पहले ब्रह्म यज्ञ ना किया हो तो मनुष्य यज्ञ करने के बाद स्वाध्याय अर्थात ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए, अथवा भूत यज्ञ के अंत में एकाग्र चित्त होकर हाथ में कुश लेकर अग्नि के पश्चिम की दिशा में कुश पुंज पर बैठकर यज्ञशाला की अग्नि, लौकिक अग्नि अथवा जल में या भूमि पर वैश्यदेव करना चाहिए। यह देव यज्ञ कहलाता है। यदि लौकिक अग्नि में अन्न पकाया गया हो तो उसी में हवन किया जाता है, और यदि शाला की अग्नि में अन्न तैयार किया गया हो तो शालाग्नि में ही वैश्यदेव होम करना चाहिए। यही सनातन विधि है। वैश्यदेव होम के पश्चात बचे हुए अन्न द्वारा भूत बलि कर्म करना चाहिए। इसे भूत यज्ञ जानना चाहिए। यह सर्व प्राणियों को ऐश्वर्य प्रदान करता है। द्विजोत्तम को घर के बाहर भूमि पर कुत्ता, चांडाल, पतित आदि तथा पक्षियों को अन्न की बलि देनी चाहिए। पत्नी सायंकाल पके हुए अन्न की बलि बिना मंत्र के प्रदान करे। यही भूत यज्ञ है, जो नित्य सायंकाल और प्रातः काल किया जाता है। पितरों के उद्देश्य से एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन भोजन कराना चाहिए। इसे नित्य श्राद्ध कहा गया है। यह प्रतियज्ञ उत्तम गत प्रदान करने वाला है, अथवा यथाशक्ति कुछ अन्न निकालकर वेद के तत्वार्थ को जानने वाले ब्राह्मण को समाहित होकर देना चाहिए। तदनंतर अपने घर आए हुए शांत द्विज अतिथि का मन, वाणी तथा कर्म के द्वारा नित्य नमस्कार, पूजन एवं अर्चन करना चाहिए। द्विज अतिथि को यथाशक्ति नित्य हंतकार, अग्न अथवा भिक्षा प्रदान करे और उसे परमेश्वर का रूप समझे। ग्रास मात्र अन्न को भिक्षा और उसके चौगुने अर्थात 4 ग्रास के बराबर अन्न को अग्न कहा जाता है। अग्न के चौगुने अर्थात 16 ग्रास के बराबर पर्याप्त अन्न को हंतकार कहा जाता है। गोदोहन काल पर्यंत अतिथि को स्वयं प्रतीक्षा करनी चाहिए। जिस प्रकार अतिथि की पूजा की जाती है, उसी प्रकार अभ्यागतों की भी यथाशक्ति सेवा करनी चाहिए। ब्रह्मचारी भिक्षुक को विधिवत भिक्षा प्रदान करे। लोभ रहित होकर याचकों को यथाशक्ति अन्न प्रदान करे। इन सभी के ना मिलने पर गौओं को अन्न निवेदित करे। तदनंतर भोजन की निंदा ना करते हुए बंधुओं के साथ मौन होकर भोजन करे। द्विजोत्तमों, यदि द्विज पंच महायज्ञों को बिना किए ही भोजन करता है तो वह मूढ़ात्मा त्रियग योनि प्राप्त करता है। प्रतिदिन यथाशक्ति किया गया वेदों का अभ्यास, महायज्ञ कर्म, क्षमा का भाव और देवताओं का पूजन, ये शीघ्र ही पापों का नाश करते हैं। जो मोहपूर्वक अथवा आलस्य से देवताओं की पूजा किए बिना भोजन करता है, वह नरकों को प्राप्त करता है और बाद में शूकर की योनि में जन्म लेता है। द्विजों, इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों के द्वारा नित्य
अपने अधिकार अनुसार शास्त्र विहित कर्मों को श्रद्धा पूर्वक करने के बाद स्वजनों के साथ भोजन करना चाहिए। ऐसा करने वाला परम गति प्राप्त करता है।